सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 28 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार से सकारात्मक बात यह रही कि निफ्टी के तेजड़िए ट्रंप टैरिफ झटका को झेलने में सफल रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ऊपर की ओर बढ़े। इसलिए ऑटो शेयरों में गिरावट को लेकर निराशावाद एचडीएफसी बैंक +1.04%, बजाज फाइनेंस +1.55%, बजाज फिनसर्व +3.21% और लार्सन एंड टुब्रो +1.65% से मिले समर्थन से कम हो गया। शेयर विशेष कार्रवाई में 1. लार्सन एंड टुब्रो कतर एनर्जी एलएनजी से करीब 15,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2. बीएसई के शेयर की कीमत में करीब 5% की उछाल आई क्योंकि कंपनी ने घोषणा की कि उसका बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने के लिए 30 मार्च को बैठक करेगा। 3. बजाज हाउसिंग फाइनेंस +8% ने बढ़त हासिल की। एनएसई सूचकांकों के द्विवार्षिक पुनर्संतुलन अभ्यास के दौरान शेयर में उछाल आया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो शुक्रवार 28 मार्च से निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी जूनियर इंडेक्स पर कारोबार करना शुरू करेगा, को संभवतः $17 मिलियन तक का शुद्ध निवेश प्राप्त हुआ होगा। 4. दिलीप बिल्डकॉन +5% के शेयरों में उछाल आया जब इसके संयुक्त उद्यम ने भारतनेट परियोजना के लिए बीएसएनएल से 2,631 रुपए करोड़ का ऑर्डर जीता। 5. डीसीएम श्रीराम बोर्ड ने कंपनी की अजबापुर इकाई में 12 टीडीपी एकीकृत संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी। कंपनी संयंत्र की स्थापना में 131 रुपए 30 करोड़ तक का निवेश करेगी। 6. बीईएल ने 1,385 रुपए करोड़ के नए ऑर्डर हासिल किए। वित्त वर्ष 2025 की ऑर्डर बुक 18,415 रुपए करोड़ तक पहुंची। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। एफआईआई ने 11,111 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और डीआईआई ने भी 2,518 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिम भरी होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े डिजायर्ड कंसोलिडेशन का सुझाव दे रहे हैं। एफएंडो अप्रैल महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक अभी भी 13.30 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में यूएसडी INR 28 अप्रैल की समाप्ति 85.99 के आसपास मंडरा रहा है। निफ्टी पीसीआर 30 अप्रैल 1.03 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 24 अप्रैल 1.09 पर है। निफ्टी आउटलुक, एक अप एंड डाउन सत्र की संभावना काफी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी सीएमपी 23,592। निफ्टी पर सबसे बड़ा मैकॉर ब्रेक सपोर्ट अब केवल 23,401 अंक पर है। तत्काल हर्डल केवल 23,857 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 23,300 और 23,750 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी सीएमपी 51,576। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 50,407 अंक पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस अब 52,100 अंक पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 50,900 और 51,900 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। सख्ती से कहें तो टैरिफ का डर वास्तविक है। सड़क पर डर है कि 2 अप्रैल को परिणाम चिंताजनक हो सकते हैं। यह निराशावाद ट्रंप द्वारा ऑटोमोबाइल पर प्रस्तावित टैरिफ के कारण है, जो वास्तव में बहुत खराब है क्योंकि यह व्यापार युद्ध के बढ़ने का संकेत देता है। इस प्रस्ताव के बीच दुनिया भर में ऑटो स्टॉक गिर गए हैं। इस शुक्रवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी सावधानी से कारोबार कर रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका के बाहर बनी सभी कारों और कुछ कार भागों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। यह शुल्क 2 अप्रैल से लागू होगा। इस पृष्ठभूमि के बीच निफ्टी बुल्स को आशावाद बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ सकता है क्योंकि सड़क इस बारे में अपना मन नहीं बना पा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ कितना विघटनकारी होगा। इस शुक्रवार 28 मार्च को जारी होने वाले यूएस पीसीई इन्फ्लेशन डेटा से पहले व्यापारियों के भी फिर से अपनी स्थिति बदलने की संभावना है।